2019 बहुत सी खबरों के हवाले से याद रखा जाएगा। उसमें सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर थी, वो इंडिया ने पाकिस्तानी इलाकों पे पाकिस्तानी सरहद की वॉलेशन की और उसके जवाब में पाकिस्तान ने दो भारतीय जहाज़ों को मार गिराया और पायलट भी यहीं पकड़ा गया, अभिनंदन। शायद पूरी दुनिया में इस साल की सबसे बड़ी खबर 2019 की वही थी। लेकिन उसके बाद एक अफसोसनाक वाक़या कश्मीर के हवाले से हुआ। मकबूजा वादी के अंदर जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की और उसके बाद सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर आए और उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त जो हंगामे जारी हैं, वो एक अफसोसनाक पहलू है। कश्मीर के अंदर 150 रोज़ से कर्फ्यू जारी है और बाकी मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक दुख भरी दास्तान है। पाकिस्तान की दाखिली सियासत को देखें तो दाखिली सियासत में पाकिस्तान की टॉप टियर अपोजिशन की जितनी थी वो या जेलों में बंद रही, जेलों के बाद जमानतों का सिलसिला हुआ, कुछ लंदन यात्रा पे चले गए, कुछ अस्पतालों में चले गए। ये पाकिस्तान के 2019 की पूरी दास्तान ही है। ये अपोजिशन जमातों में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, लॉन्ग लिस्ट, अनएंडिंग लिस्ट, जो पहले जेलों में गए, फिर जमानतों में बाहर आए, कुछ बाहर चले गए, कुछ अस्पतालों में पहुँच गए। फिर उसका एक दूसरा पहलू यह है कि लोगों के लिए कैसा रहा, तो लोगों के लिए माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा रही। इकॉनमी 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, इनको जिन हालों में भी मिली उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट एक बहुत ही बैड शेप में था और उस करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने की सलाहियत एटलीस्ट पीटीआई ने कमज़ोरी दिखाई। कोई उसमें प्लान नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करते करते पूरी इकॉनमी बिठा दी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, जीडीपी नीचे चला गया, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ से लोगों को डिप्राइव कर दिया गया, जिससे गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी और लोगों के लिए महंगाई की शरह में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया कि उनके पास जो टेक होम इनकम्स थी वो काफ़ी नहीं थी कि अपने अखराजात और ज़रूरियात ज़िंदगी वो पूरी कर सकें। फिर 2-3 और बड़े स्कैंडल सामने नजर आए। एक स्कैंडल था जज वीडियो स्कैंडल। अरशद मलिक जज साहब जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा सुनवाई, उन्हीं के हवाले से मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी वो वीडियोज़ जो थी वो प्रेस के सामने रख दी। वो अभी भी केस अदालत के सामने है। फिर एक और पहलू जो अभी रिसेंट है, बड़ा रिसेंट फिनोमेना है, मैं आज कोशिश करूंगा कि दोनों इश्यूज़ को प्रोग्राम के अंदर किसी ना किसी तरीके से हम समझें। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया से ही हरीम शाह और एक संदल खटक नामी लड़कियों की वीडियो सामने आना शुरू हुई। पहले तो फ़ॉरेन ऑफिस से एक वीडियो आई, उसके बाद फ़याज़ चौहान साहब के साथ एक वीडियो आई, फिर कभी एक लीडर के साथ फ़ोटो, कभी दूसरे लीडर के साथ फ़ोटो, गुज़श्ता रोज़ भी एक ऑडियो क्लिप सामने नज़र आया। और इसके अलावा कुछ ऐसी काबिल इतराज़ तस्वीर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर के साथ या शेख रशीद अहमद साहब के साथ, जिसकी वजाहत वो खुद ही कर सकती हैं कि इन जगहों तक वो पहुंची कैसे और ये तस्वीर बनाई क्यों। ये ओवरऑल लुबे लबाब रहेगा आज के प्रोग्राम में।